हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए एक वैलेंटाइन स्पेशल लव रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं टॉरस आपके लिए क्या मैसेजेस है लव के लिए आज से लेकर एंड ऑफ फरवरी तक। तो देखेंगे हम आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज है। आपकी करंट सिचुएशन क्या है लव लाइफ में। आपकी करंट सिचुएशन है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या होगी। फ्यूचर में है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ पेज ऑफ वॉन्ड्स आपकी करंट सिचुएशन है, करंट एनर्जी है। जब लव के मामले में तो यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है। ये एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग है। ये एक नई एक्साइटिंग एनर्जी है जहाँ पे आप शायद किसी नए पर्सन को मिले हो और आप काफ़ी इंटरेस्टेड हो इस पर्सन में और आप इस पर्सन को मैसेज करना चाहते हो या फिर कोई आपको मैसेज कर रहे हैं और ये एक नई शुरुआत है, एक नई बिगिनिंग है। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप कुछ बर्डन्स जो है वो उसे रिलीज़ कर रहे हो। ये शायद आपकी पास्ट की कोई बर्डन्स है, पास्ट एक्सपीरियंसेस है जो बहुत हैवी थी आपकी एनर्जी में, इसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे मगर आप उसे फाइनली रिलीज़ कर रहे हो। तो चलिए मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये पेज ऑफ वॉन्ड्स आपकी करंट सिचुएशन क्यों है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे। 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए जैसे मैंने कहा ऐसा लग रहा है कि एक सिचुएशन है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आपके और किसी नए पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रही है। बहुत ज़्यादा मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट है मगर थोड़ा सा मुझे ये रैश लग रहा है क्योंकि आप शायद ज़्यादा वक्त नहीं दे रहे हो एक दूसरे को और बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हो। डेफिनेटली ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे दोनों इक्वली इन्वेस्टेड है इस सिचुएशन में। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या मसला है, क्या है ये 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक ही ऑफिस में काम कर रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों रश कर रहे हो, एक रिलेशनशिप को बहुत जल्दी कमिट कर रहे हो। ऐसा नहीं, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए मगर शायद आप दोनों एक दूसरे को उतना मतलब आपने एक दूसरे को उतना वक्त नहीं दिया है, एक दूसरे को जानने की वो जो वक्त लगता है वो नहीं आपने एक दूसरे को दिया और इमीडिएटली आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हो या आप कुछ शादी की बात कर रहे हो या मतलब बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे चैलेंज क्या है सबसे बड़ी, इस सिचुएशन में सबसे बड़ी इश्यू क्या है, ब्लॉकेज क्या है, चैलेंज क्या है। चैलेंज है हायरोफांट। तो एग्जैक्टली वही है कि यहाँ पे शायद कोई कमिटमेंट की बात हो रही है या फिर ऐसा हो सकता है कि ये रिलेशनशिप में कोई एक पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है, ऑलरेडी शादीशुदा है, शायद वो भी एक ब्लॉकेज हो सकता है। हायरोफांट यहाँ पे क्यों है, टॉरस एनर्जी है हायरोफांट, तो वो आपकी एनर्जी है 6 ऑफ कप्स। तो देखिए ये कोई पास्ट पर्सन है जिसके साथ आप फिर से एक रिलेशनशिप में जुड़ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि ये पास्ट पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और ये जो चीज़ें हैं बहुत आप बिना ज़्यादा सोचे या समझ आपको वो मतलब आप ज़्यादा सोच नहीं रहे हो कि इसकी रिपरकशंस क्या होगी। आप बहुत जल्दी कमिट कर रहे हो या बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो रहे हो। या तो आप शादीशुदा हो या कोई और पर्सन शादीशुदा है। और आप दोनों शायद एक ऐसे मतलब आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो तो वो एक कंफर्ट जोन था जब आप मिले और शायद आप बहुत वक्त के बाद फिर से मिले। अब जब हम अपने एक्स को मिलते हैं तो थोड़ा सा वो कंफर्ट जोन होता है कि क्योंकि हम ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं। ये ऐसी एक सिचुएशन लग रही है कि शायद आप इस पर्सन को पूरी तरीके से उतना पसंद नहीं करते मगर क्योंकि आप दोनों की एक हिस्ट्री है, आप दोनों शायद बहुत क्लोज आ गए हो। सबसे बड़ी चैलेंज मुझे यही लग रही है कि शायद आप बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पे ये 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। यहाँ पे है एम्परर, एरीज एनर्जी। ये एरीज एम्परर कौन है,
हैंग्ड मैन, तो देखिए ये एक सिचुएशन थी जो स्टैग्नेंट हुई थी, या फिर एक सिचुएशन था एक एरीज के साथ या कोई ऐसे पर्सन के साथ जो बहुत कंट्रोलिंग थे। आप उस सिचुएशन को या उस पर्सन को लेट गो कर रहे हो। आप एक डिफरेंट अप्रोच यूज़ कर रहे हो, एक एक सिचुएशन या एक पर्सन को आप कंप्लीटली लेट गो कर रहे हो ताकि आप आगे बढ़ सके। ये पर्सन कौन है? ये एम्परर। ये पर्सन आपकी सोलमेट जैसे थे, शायद ये पास्ट में कोई पर्सन थे, या फिर शायद यही पर्सन फिर से आपके लाइफ में आए और आप इस पर्सन को फाइनली लेट गो कर रहे हो क्योंकि आप रियलाइज़ कर रहे हो कि ये शायद आपके लिए नहीं है, शायद आपने बहुत जल्दबाजी में कमिट कर लिया। 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, तो बहुत स्ट्रेस है इस रिलेशनशिप को लेकर, आप फाइनली उस स्ट्रेस को रिलीज़ कर रहे हो। तो आउटकम क्या है इस सिचुएशन की? आउटकम क्या है आपके लिए? लव में आउटकम क्या है? जजमेंट। तो देखिए आप बहुत बड़ी एक जजमेंट कॉल ले रहे हो, एक एंडिंग है यहाँ पे और एक नई शुरुआत है। तो आप अगर कोई भी ऐसे फैसले ले रहे हो जो बहुत जल्दबाजी वाली फैसले थे, तो आप शायद फाइनली आपको वो क्लैरिटी आ रही है कि शायद आपने एक सिचुएशन में बहुत जल्दी आपने रिएक्ट किया और आप कुछ एंड कर रहे हो ताकि आप एक नई शुरुआत की तरफ जा सको। 4 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा एक रेस्ट्रिक्टिव एनर्जी है जो आपकी तरफ से है। मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत है आपके लिए, मगर ये जो पास्ट का किस्सा है उसे आप कंप्लीटली एंड कर रहे हो। यहाँ पे स्कॉर्पियो दिख रही है मुझे, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी है, पाइसिस है। तो ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो, वो पर्सन कैसे फील करते हैं आपके बारे में इस वक्त? ये जो पास्ट के पर्सन है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन भी शायद श्योर नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर या उतने इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं। तो ये पर्सन फिर क्यों आपके तरफ आ रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं आप दोनों इस रिलेशनशिप में काम वर्क करें, आप दोनों इस रिलेशनशिप को एक कोशिश करें इसे फिर से कामयाब बनाने की। मगर मुझे नहीं लगता कि इस रिलेशनशिप की आउटकम काफ़ी पॉजिटिव है। चलिए देखते हैं आउटकम क्या होगा इस पास्ट पर्सन के साथ। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, शायद कंपैटिबिलिटी नहीं है, या फिर आप दोनों बहुत अलग अलग पर्सन हो। फिर भी मैं देख रही हूँ आप कुछ एंड कर रहे हो और एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। तो टॉरस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग है मगर काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अगर ये रेजोनेट करे आपसे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। अगर आप एक और भी क्लैरिटी चाहते हो तो अपने सिचुएशन पर तो एक प्राइवेट रीडिंग बुक कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ आपकी एनर्जी होती है तो ज़्यादा रेजोनेट होगा आपसे। और बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या वेबसाइट पर मैसेज करें, सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्पेशल वैलेंटाइंस ऑफ़र चल रही है, डिस्काउंट्स है सिर्फ फरवरी एंड तक, तो जल्दी बुक कीजिएगा। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना, मगर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं फिर मिलूँगी आपसे। टेक केयर।